तो यो गाइस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आज कैसे आप लोग हेड मार सकते हो, बॉडी मार सकते हो, शॉट मार सकते हो, एडब्ल्यूएम से कर सकते हो। मैं आज वो आप लोगों को बताऊंगा। चलो पहले ट्रेनिंग में चलते हैं। जल्दी से ट्रेनिंग में जाकर मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। तो चलो पहले ट्रेनिंग और स्टार्ट। इतना ज़्यादा लैग करता है मेरा फ़ोन, मैं क्या बताऊँ, क्योंकि मैं एक फ़ोन प्लेयर हूँ ना, फ़ोन लैग करता है। अगर लोग फ़ोन प्लेयर हैं उनको भी बता देता हूँ कैसे हेड मारते हैं, और मैं भी बता देता हूँ कैसे हेड शॉट मारते हैं और कैसे बॉडी मारते हैं। एडब्ल्यूएम से भी मैं सिखाने वाला हूँ, तो एंड तक रहना। आ गया, हाँ चलो आ गया। थोड़ा सा लैग करेगा, हाँ अब नहीं कर यार, कितना लैग कर रहा है। नहीं कर रहा ना, तो चलो बताता हूँ मैं कैसे करें। भाई मेरा नेट जा रहा है, ठीक है। हाँ तो अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है। 1 2 3 4 5। अच्छा छोड़ो यार, पूरा ही पीछे चले जाता। नहीं नॉर्मली गेस करूँगा तो मैं यहाँ करता हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको हेड कैसे मारते हैं। तो पहले आपको एम्स का यहाँ पर रखना होता है। ये देख रहे हो, हैंड देख रहे हो, दिख रहा है ना आप लोगों को। इस पे आप लोगों को एम रखना होगा। जैसे आप लोग इसको एम, डैमेज होगा 25। और अगर तुम चेस्ट में मारोगे तो 25, हार्ट में मारे तो 25, लेफ्ट वाले में मारो तो 25। और हमारा हेड होता है 125। इसका मतलब 125 और 25 फिर 25। तो ये परफेक्ट है। अब मैं बताता हूँ हेड कैसे मारते हैं। पहली चीज़ आप लोगों को एम चेस्ट पे रख लेना है, मतलब नॉर्मली कहाँ भी रख लो। अब जैसे ही आप लोग दबाओगे तो बटन दबा आपको करना होगा, आप सीधा ऊपर नहीं कर सकते। ये बड़े यूट्यूबर तो ऐसे कर लेते हैं, बट अगर तुम लोग नॉर्मल प्लेयर तो लेकिन ज़रा लोग शुरू होते हैं पूरा फायर वाले बटन, फायर वाले बटन मेरे ऐसे करते हैं। ज़रा लोग तो ऐसे करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। मैं बताता हूँ कैसे करना है। पहले आपको एम चेस्ट में रख के आपका हेड ईजीली लगेगा और आप लोग कहीं भी डाल सकते हो। तो मैं फिर से बता देता हूँ। अब आप लोगों को बताता हूँ स्कोप इन हेडशॉट कैसे मारें। ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है। मैं आपको मेरा लगा देखा ना मैंने हेड कैसे मारा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कैसे मारते हैं। पहले आपको एम कहीं भी रख लेना। अगर तुम यहाँ ये दो, अगर तुम यहाँ पर रखोगे और स्कोप ऑन करोगे तो आपका बॉडी पे ही एम आएगा। तो आप क्या करना है, बॉडी पे एम रखना है और जंप और फायर दोनों को एक साथ याद रहे। और तुमने दबाया, तुमने दो स्कोप ऑन करके जंप और फायर दोनों दबाया, याद रहना। वापस से ये एम नीचे नहीं, क्या दिखा रहा हूँ, हाँ नीचे नहीं आना चाहिए, बस इधर तक ही आना चाहिए। इससे ऊपर आना चाहिए, ठीक है। नीचे वो सब भी नहीं आना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए भाई, इग्नोर करो उसको, ठीक है। अब जैसे मैं नॉर्मली दिखा देता हूँ, इसको मैंने हेड मारा, पता नहीं वो थोड़ा आप लोगों को देखो। मेरा जैसे कि मैंने लेग पे मारा तो मेरा हेड नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। और यही चीज़ आप लोगों को गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कैसे। मैंने आप लोगों को स्कोप इन लगा दिया। अब मैं बताता हूँ एडब्ल्यूएम कैसे चलाते हैं। तो देखो भाई, पहले मैं ले लेता हूँ डबल एम2B। तो मैं बता देता हूँ एम2B कैसे चलाते हैं। अब देखो मैं ये कैसे चला रहा हूँ। देखा मैंने कैसे चलाया। आप भी इसको चला सकते हो, बस आपको कुछ नहीं करना। मैं जो स्टेप बोलते जाऊंगा वही आपको करते जाना है। पहला आप स्कोप ओपन कर लो। हाँ मैं इधर करता हूँ, देखो पहले आपको स्कोप ओपन करना है जिससे आप लोग इधर फायर, रन का बटन दिख रहा है। अगर मैं स्कोप ओपन करूँगा तो इधर फायर दिखेगा, इससे बहुत आसान होता है, ठीक है। अब मैं बताऊँ ईजी ट्रिक।
आप स्कोप ऑन करके फायर और एक्सचेंज वाले बटन को दोनों को एक साथ दबा सकते हैं, मतलब फास्ट हो सकता है। और इसे भी यूज़ करना, पहले आपको स्कोप ऑन कर लेना है। फिर ये जो बटन दिख रहा है, मैं गन चेंज कर रहा हूँ ना, ये बटन है ना गन चेंज वाला, उसको आपको दबाना है। फायर और एक्सचेंज वाला, इसको आप लोग बहुत फास्ट करना पड़ेगा। देखो जैसे मैंने ओपन किया और अब मैं इसको करूँगा ऐसे। याद रहे आप लोग को स्कोप ऑन करके एक्सचेंज और फायर के बटन के बाद मारने के बाद फिर से स्कोप ऑन करना पड़ेगा। ऐसे ही करते जाओगे तो आपको लगता है, और मैं करके भी दिखाता हूँ ये। लेकिन आप लोग बोलोगे अरे साइड कैसे हटाएं, साइड तो नहीं होता। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। दो पहली बात, आप लोग स्कोप ऑन करके एक्सचेंज वाले बटन और फायर वाले बटन को दबा सकते हैं, ये पहला ट्रिक है। और दूसरा ट्रिक है, आपको इधर बाजू में लेफ्ट साइड में आप लोगों को ये दिख रहा है, मैंने स्कोप ऑन किया, अगर फायर का बटन दिख रहा है ना, उसको और एक्सचेंज वाले बटन को एक साथ नहीं दबाना, बस कि फायर को एक बार दबाना है, फिर उसके बाद हमें एक्सचेंज वाले बटन को दबा के फिर स्कोप ऑन करना है। जैसे मैं करके ये करके अब आप लोग जॉयस्टिक को हिलाओ और आप लोगों को 4 बटन दबाना है। देखो मैं कर रहा हूँ ना गाइस, देखा, ऐसे ही आप लोग कर सकते हैं। अब बात आती है अपनी अब आप लोग बोलोगे स्नाइपर कैसे चलाएं, स्नाइपर कैसे चलाएं। अब मैं बताता हूँ आप लोग स्नाइपर कैसे चलाते हैं। ज़रा लोग तो ऐसे ही करते हैं, ऐसे करके ऐसे, लेकिन आप लोगों को ऐसे नहीं करना। तो बहुत चांसेस होते हैं कि आप लोगों को फायर और एक्सचेंज वाले बटन को दोनों एक साथ दबाना है। फिर आप लोगों को दबाने के बाद बैठ जाना है, जिससे हमारा कूल डाउन हो जाए। ये देख रहे हो मेरा कैसा लग रहा है, देख रहे हो। बहुत चांसेस होते हैं कि आप लोगों का ये नहीं लगता, मतलब आप लोग दबाते हो, ये देखो ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ये गलती जब होती है जब आप लोग एक्सचेंज वाले बटन को दबाने के बाद फायर बटन दबाते हो। ये गलती आप लोगों को नहीं करनी। मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को, बस अब मैं हाँ देखो, फायर वाले बटन के बाद एक्सचेंज वाला बटन दबाना है, ये देखो, और ये बटन दोनों दबाने की स्पीड देखो, दबाने के बाद ही तुरंत बैठ जाना है, ठीक है। ये दो कितना स्पीड बैठ रहा ना, ऐसे ही आप लोगों को भी ऐसे ही बैठ जाना है। तो अब मैं बताऊंगा आप लोगों को 300 का डैमेज कैसे डाल सकते हैं। तो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ डैमेज कैसे डाल सकते हैं। बहुत चांस होता है कि आप लोगों को 300 का डैमेज लगे। पहली बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, एक बॉडी का डैमेज होता है 150 होता है, ये 150 होता है। बहुत चांसेस होते हैं कि आप लोगों को 300 होता है, क्योंकि अगर तुम लोग इसके लेफ्ट हैंड पे देखोगे तो अगर तुम इधर कहीं भी फायर करोगे ये 300, इवन तुम इधर भी फायर करोगे 300 ही दिखेगा। तो बहुत चांसेस है आप लोगों को 300 दिख सकता है और बंदा एक ही गोली में डाउन हो सकता है। अब मैं बताता हूँ आप लोग कैरेक्टर स्किल कौन सी ले लो। AWM अगर आप लोग स्नाइपर चलाते हो और कोई तो ये वाली चाहिए कैरेक्टर स्किल चाहिए, तो मैं बताता हूँ कौन सी चाहिए। पहला लेना होता है रिन। मैं आप लोगों को बैक जाके बता देता हूँ, अभी तो मैंने आप लोगों को सब बता दिया। AWM की टेक्निक है रिन, जिससे अगर आप लोग फायर वाला बटन दबाते हो, और ऑब्वियसली स्नाइपर का डैमेज होता है 150 और 300। अगर बंदा 150 डैमेज खा लिया है और उसने ग्लू डाल दिया, तो आप लोग रिंग का यूज़ करके ग्लू आसानी से तोड़ सकते हो। फिर आप लोग उसको मार सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे। पहले आप लोग कैरेक्टर स्किल में जाना है। मैंने ये ओरियन का स्किल आप लोग देख लो, ये लगाने के पर आपका ओरियन अल्ट्रा प्रो हो जाएगा। जिसके मैंने अभी ओरियन लिया है और ये स्किल लगा लो ओरियन का लो। अब ओरियन में आप लोग इन तीनों में से निकुल, कैरस और लूना, इन तीनों में से कौन सा तो एक हटा सकते हैं। पहला है अपना कैरियस, फिर अपना निकुल, फिर अपना लूना। लूना डैमेज को इंक्रीज करता है और कैरियस मशरूम के बिना भी ये EP बढ़ाता है, और मिकुल बंदे को डाउन करने के बाद फिर से ओरियन आ जाता है। तो हमें क्या लेना है, मिकुल हटा के हमें डालना पड़ेगा हाँ ये रेड। इससे क्या होता है, इसके जाले होते हैं जो ग्लू वॉल को तोड़ देते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, चलो ट्रेनिंग में चलते हैं।
बता देता हूँ कैसे करना है। अगर आप लोग थैमसंग या MP40 के फ़ैन हो तो मैं थैमसंग और MP40 के बारे में बताता हूँ। पहले मैं इसका स्नाइपर का कंप्लीट ये दूँगा। अभी जो मेरे बाजू ये दो ये दिख रहा है, ये दो चाकू जो मेरे तीन है, 3 चाकू दिख रहे हैं आप लोगों को मेरे यहाँ पे दिख रहे हैं ना, लेफ्ट साइड में देखो, मेरे लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। यही वो चीज़ है जिससे आप लोग एक डैमेज से जैसे कि आप लोग 150 का डैमेज दोगे और बंदे ने ग्लूवल लगा दिया और आप उसकी ग्लूवल इजीली तोड़ सकते हो, क्योंकि ये एक्स्ट्रा डैमेज इंक्रीज करता है। कैसे देखो, क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या बोलते हैं उसको, अच्छा इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने एक बंदा है और तुमने उसको ये 150 का डैमेज दिया और उसने ग्लू लगा लिया, तो क्या करोगे तुम? ऑब्वियसली अगर तुम्हारे पास ये 3 कांटे हैं तो ग्लूवॉल पे एक हिट करो, जिससे ऑटोमेटिकली ग्लूवॉल टूट जाएगा और आप लोग बंदे को इजीली फिनिश कर सकते हो। लेकिन बंदे ने एक और ग्लूवॉल लगा दिया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये चाकू तो ख़त्म नहीं होने वाला। तो ऐसे ही आप लोग मारते जाओ। जैसे आप देख रहे हैं मैं कैसे स्नाइपर चला रहा हूँ, ऐसे ही आपको गेम में दिखने के बाद मेरा फ़ोन इतना लैग होता है, इसलिए मैं यही दिखा रहा हूँ। मेरे घर में भी ख़त्म हो गई। तो ठीक है, अब आप लोगों ने देख लिया। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को थैमसंग और MP40 के बारे में। थैमसंग और MP40 के बारे में कभी नहीं जानता, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी मैं शॉर्ट और ये M10 के बारे में बताने वाला हूँ। पहले हम लोग थैमसंग ले लेते हैं। नॉर्मल थैमसंग मिलते हैं ये वाले, नॉर्मल थैमसंग तो हम लोग सब जने मिलते हैं ये वाली, ठीक है। उसके बाद होता है MP40। चलो दोनों भी ले लिया मैंने। अब आपको बताता हूँ थैमसंग की गोलियाँ होती है 45 और 30 बार रिलोड होती है, और इसकी है MP40 के 28। तो आप लोगों को लेना है ऑब्वियसली थैमसंग, क्योंकि इसका डैमेज बॉडी डैमेज होता है 29, MP40 का होता है 25। तो देख लिया आप लोगों ने। और थैमसंग का हेड होता है, थैमसंग का होता है 159, MP40 का होता है 139 देख रहे हो। आप लोगों को ऑब्वियसली लेना है थैमसंग, जिससे आप लोग इजीली बंदे को मार सकते हो। अब बताता हूँ सेम ट्रिक। आपको बंदे के ऊपर बस पैर पे नहीं, मैंने बस डॉट दिखाया था। आप लोगों को थैमसंग से भी आप लोग हेड मार सकते हो। यार मेरा हेड नहीं लगता, चलो लग गया। अरे मैंने रॉन्ग बता दिया यार। जंप करके ओपन करके मारना होता है। हाँ, तो बताने वाला था आप लोगों को भी थैमसंग से सेम मारना है। अब मैं इस पर दिखाता हूँ। थैमसंग से हेड भी इजी लगता है। अब MP40 का बताता हूँ। MP40 रेंज, इससे आप लोगों को शॉर्ट रेंज में लगता है 25 और थैमसंग का लगता है 29। MP40 का है 137, शॉर्ट रेंज में 137 और लॉन्ग रेंज में है लॉन्ग रेंज में है 194। अच्छा 94। अगर मैं अगर मैं दूर जाऊं और मारूं तो कितना डैमेज आएगा? अरे यार MP40 में स्कोप नहीं है। ओ 35 इसका लॉन्ग रेंज होता है। और हमारा थैमसंग का कितना होता है? हाँ इधर रख दो। और 84 और हमारा जीत गया, क्योंकि लॉन्ग रेंज में हमारी MP40 बेस्ट है, ये हेड मारता है। लेकिन लॉन्ग रेंज में यूज़ करना, शॉर्ट रेंज में आप लोगों को MP40 बेस्ट। तो अब मैं बताऊंगा MP40 से आसानी से पड़ जाते हैं ऐसे, ठीक है। जैसे मारा मैंने
मैंने इधर बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप लोगों का हेड नहीं लगता। मैंने हेड पे एम किया है, बस मेरा एक ही हेड लगा है क्योंकि मैंने उसको लेट किया। जल्दी कर दोगे तुम्हारा लग जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अब ये भी हो गया। अब बारी है हमने शॉटगन और M10। तो देखो भाई, शॉटगन और M10 में कोई डिफरेंस नहीं है, दो भी एक ही है। लेकिन मैं बताऊं तो एक डिफरेंस है दोनों में कि ये देखो, अपना M10 का डैमेज होता है एक का 6115। ले आइए दिखा वीडियो। रबर लाओ। ओके, अब शॉटगन का देखते हैं। शॉटगन का ओह एक सेकंड, शॉटगन चाचा 930। एक सेकंड, इसका मतलब हमारा शॉटगन का एक सेकंड, इसका मतलब अपना M10 जीत गया भाई। अपने M10 का होता है एकदम नॉर्मल जगह, तो इसमें मारने को ज़्यादा लगेगा। और अगर तुम चिप कर दोगे और हेड पे M10 मारोगे तो 286 इसका शॉटगन 90। एक सेकंड 286 और अपने शॉटगन चच्चा का क्या है 279। 286 279 279 होता है शॉटगन का और 286 होता है अपने शॉटगन आई मीन इसका। तो अपना M10 जीत गया। लेकिन शॉर्ट रेंज में मैं तो सिर्फ शॉर्ट रेंज में मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरा हेड M10 की बात करें तो M10 में थोड़ा मैं वो तो इसमें मतलब हमारा M10 जीत गया। अब मैं बात करता हूँ 4 से खड़े हुए मार सकता हूँ मैं। इसका डैमेज होता है 26 होता है M10 का। और वही हमारे शॉटगन चच्चा 15। इसमें भी हमारा ये M10 जीत गया। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा दूर, ये 3 4 और 5 और ये अब इतनी दूर से हमारा 26 और अपने शॉटगन चच्चा का 11। इसका मतलब इसमें भी हमारे M10 भाई जीत गए। एक्यूरेसी भी इनकी ज़्यादा है, तो आप लोग M10 क्योंकि M10 का डैमेज होता है 26 और शॉटगन का होता है 17। हाँ वही बात है, अगर तुम बहुत क्लोज से मारोगे तो 17 ही लगता है। और हमारे M10 3 चिप का 26, हमारे M10 चच्चा का 26। ठीक है, इसमें भी हमारा शॉटगन भाई जीत गया। आई मीन अब हम लोग करते हैं फट वाली गन। ये न्यू भी आई है, तो गाइस मैं तो बताना भी भूल गया, आजकल ये न्यू गन्स कहाँ से आते हैं भाई। न्यू गन भी आ रहा है। अच्छा चलो M590 की बात करते हैं। M590 और वर्सेस शॉटगन, चलो देखते हैं कौन जीतेगा। पहले आता है शॉटगन। चलो तो देखो भाई, पहला होता है अपना M590 जिसका होता है 165 और अपने बहुत कम 26। इसमें हमारा पट वाला बंदा जीत गया। अब बात करते हैं हेडशॉट का। हेडशॉट 907 और इसमें होता है 142। इसमें भी हमारा पट वाला गन जीत गया। अब बात करते हैं इधर खड़ता हूँ मैं, अब देखते हैं कितना डैमेज लगता है। बीच में 139, बीच में मारूंगा तो 140, इसके नीचे मारूंगा 139, हाथ में 140। इसका मतलब 140 अगर हम 140 उधर हाथ में 139। इसका मतलब हमारे अरे नहीं, हम लोगों ने अभी शॉटगन ने टेस्ट किया 26।
इसमें भी हमारा ये जीत पट जीत। बात करेंगे तो हमारा M590 बहुत ज़्यादा रीलोड होता है और ये बहुत फास्ट भी रीलोड होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बस आप लोगों को फायर का बटन दबाते रहना। देखो ये भी हो गया। अब हम लोग करते हैं M590 300। क्या आप लोग देख सकते हो? आप लोगों को भी डाउट होगा कि M590 पहले मैं शुरू करता हूँ अपने कॉर्ड से। कॉर्ड का डैमेज होता है नज़दीक से होता है 24, थोड़ा दूर से बैठ खड़े के होता है 24। और अगर मैं दूर से जाऊँ और इसका डैमेज होता है 23। अब बैठ के हम लोग स्कोप ऑन करके देखें तो बैठ के 75 और वही हम लोग स्कोप ऑन करके बैठ के 75। चेस्ट पे मारेंगे तो 75। अब बात करते हैं ये वाली गन, इसका नाम क्या मुझे नहीं आता। M249। हाँ, M249 का डैमेज होता है कॉर्ड का तो मैंने हेड नहीं टेस्ट किया। कॉर्ड का हेड होता है 132 और अगर दूर से टेस्ट करेंगे तो दूर से टेस्ट करने पर स्कोप 126। बैठ के स्कोप ओपन करने के बाद 412। भाई बहुत क्रेजी है। बात करते हैं अपने M590 की। अरे यार M249। हाँ, इसका डैमेज बॉडी रेट होता है 23। हमारे मतलब रिकॉर्ड का है 24, इसका 33। भाई साहब 33 तो मेरे स्कूल का रोल नंबर है। अब इसका हेड होता है 181, इसका होता है 132। और अब लोग दूर से बात करेंगे तो अब अपना कॉर्ड तो अपना दूर इजी हेड, लेकिन अपने मैं स्कोप ओपन करके बैठ 236 और अपने कॉर्ड भाई का 412। तो इसमें हमारा कॉर्ड जीत गया, लेकिन शॉर्ट रेंज में इसका शॉर्ट रेंज में डैमेज होता है और कॉर्ड का होता है 24। तो इसमें अपना कॉर्ड जीत गया। अब बात करते हैं अपने एक्टिव डिवाइस है और इससे स्पीकर से ट्राई करते हैं। देखो पहले बात करते हैं अब SVD से। देखो SVD का शॉर्ट रेंज का होता है 112 होता है। स्कोप ऑन करके मारोगे तो 112 ही होता है। अब दूर से मारूंगा तो कितना होगा? दूर से भी 112 होता है भाई साहब। अब बात करते हैं अपने वुड पिकर भाई। वुड पिकर का लॉन्ग रेंज होता है 62 और शॉर्ट फिर से बता देता हूँ मैं, लॉन्ग रेंज 32 ही होता है। 62 होता है, ये देखो 62। तो पास जाके मारेंगे तो कितना लगेगा? 62। दोनों में भी 62 मीन्स 62 + 62 6 6 12 2 2 4 62। रुको ज़रा 6 हाँ 164 का डैमेज होता है शॉर्ट रेंज में और लॉन्ग रेंज में। मतलब अगर हम लोग काउंट करें, अगर तुम 2 मारोगे मतलब से हम लोग 2 बॉडी शॉट मारोगे तो बंदे को मिलेगा 140। ये क्या बोलते हैं यार उसको, हाँ 124 का डैमेज होता है अगर तुम 2 और SPD का 2 मारोगे तो समझ लो क्या होता है 2 2 4। भाई साहब 224 होता है और इसका होता है 126। इसका मतलब हमारा SPD भाई जीत गए। और हेडशॉट होता है अपना का 341 और इसका होता है 440। भाई साहब इसमें SPD जीतता है तो SPD ही मिलेंगे।
अब बात करते हैं थोड़े नॉर्मल वालों से, जैसे कि अपने ये वाला भाई साहब, इतना ही। हाँ, इसका नाम है M60। हाँ, M60 को अगर तुम 3 चिप का कर दोगे, रुको ज़रा, उसका 187 होता है नॉर्मल चिप में, और अगर तुम उसको फर्स्ट चिप में कर दोगे तो उसका डैमेज होता है 198, और फिर 29 भाई साहब, इससे भी ज़्यादा 3 चिप कर दोगे तो कितना आ गया भाई साहब 220, और लॉन्ग रेंज में अगर हम लोग खड़े के मारेंगे तो कितना डैमेज होगा 220 होता है भाई 220, और बैठ के करने पर 220। तो M490 सही है, बहुत अच्छा है। अगर गैस आप लोग स्नाइपर, अच्छा आप लोग डबल वेक्टर प्लेयर हो गया वैसे मैं भी थोड़ा नूब हूँ तो मैं भी डबल वेक्टर ही लेता हूँ। दो डबल वेक्टर में कुछ नहीं होता, अगर तुम इसे सिंगल कर दोगे तो एक गोली का होता है 122, अगर दो 22 + 22 44। भाई साहब तुम्हें डबल वेक्टर ही लेना पड़ेगा, 44 का डैमेज पड़ता है, और अगर तुम इसको दो बार 88 भाई साहब 16 डबल वेक्टर कम ही है, क्योंकि इसका लॉन्ग रेंज में होता है, कितना होता है लॉन्ग रेंज में होता है 8, थोड़ा सा पास 13, थोड़ा सा देने पर 22, इसमें 22, इसमें 22, बस 22 21 और आता है 8 और 13। तो डबल वेक्टर भाई बहुत बेस्ट है, बेस्ट नहीं बोला। अगर आप लोग स्नाइपर प्लेयर हो तो आप लोगों को एक सुनो भाई, एक AWM और एक M2 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम M2 का रेट देखोगे तो 962 हेड होता है, और अपने AWM आएगा 110 तो इसमें अपना AWM बेस्ट है, तो इसलिए बोल रहा था। हाँ तो गाइस कुछ नहीं कह रहा था, हमारा M2B का हेड होता है 962 और AWM का होता है 1100, तो अपना AWM भी बेस्ट है। अगर आप लोगों को बोल रहा हूँ मैं क्यों AWM और M2B बेस्ट है, तो अगर आप लोग AWM से मारोगे, क्योंकि AWM का डैमेज होता है 150 होता है, ठीक है 150 उसका डैमेज होता है नॉर्मल वाला। देखो अरे यार हमको मेरा लक इतना हो गया, अरे सही लग रहा है मेरा लक ज़्यादा ही। अच्छा 150 होता है गाइज, वो थोड़ा करो उसको, दो 150 हुआ, और अगर सामने वाले ने ग्लूअल डाल दिया तो आप लोग ग्लूअल के आर पर मार सकते हैं M2B से, जिससे आधा ही HP उसका 150 हो चुका है। तो अभी आप लोग M2B से दीवार का आर पर होता है 72, ठीक है। तो ये दो आप लोगों को कॉम्बो अच्छा नहीं दिख रहा हो, क्योंकि एक लंबा एक छोटा है, वो मत समझ लेना, ठीक है। इससे आप बहुत ज़्यादा स्पीड से कर सकते हैं। मालूम है तुम्हें NST का है, ऐसे ही करता हूँ AWM बात करें डेजर्ट ईगल्स की, तो अच्छा छोटे वाले गन्नों की बात करते हैं। चलो ये वाला अच्छा पहले हम लेते हैं डेजर्ट ईगल। डेजर्ट ईगल का नॉर्मल होता है 90 प्लस डालोगे तो 180 हो जाएगा। 180 का डैमेज तुम 2 गोली में दे सकते हो भाई, बंदर टपक जाएगा। और हेडशॉट होता है इसका 495 होता है। सच मत समझ तुक्के में तुक्का कैसे लगता है, ठीक है भाई। 495 होता है अपना हेड, होता है 495। चलो भाई क्लोज में होता है 90 और 495 का हेड।
अब बात करते हैं अपने यूएसपी भाई से। यूएसपी का शायद से आता नहीं, 110 है। हाँ 110 है, 110 है, 110। इसका होता है 110 और इसका बॉडी रेट होता है शॉट में 20। और अगर तुम इसको दूर से जाके मारोगे 20 होता है, नज़दीक में भी 20 होता है। तो यूएसपी भाई तो हार गए क्योंकि अपना डिजिटल भाई टॉप पे बैठा है। तो अब देखते हैं अपने WSP भाई से। अरे हाँ G18 शॉर्ट रेंज होता है 20 और हेड होता है 110। तुम अगर ऐसे दबा 210 होता है अगर तुम 2 हेड मारोगे बंदा एक्चुअली में नॉक हो सकता है। तो अब चलो देखते हैं लॉन्ग रेंज में क्या होता है। लॉन्ग रेंज में नहीं दिख रहा था। बॉडी 18 विराट कोहली, फिर से 18। तो ठीक है, अब G18 भाई भी थोड़ा कमज़ोर है, उसको भी फेंक देते हैं, कमज़ोर ही है भाई। तो देखते हैं अब हम लोग कौन से कर रहे हैं। शायद से हमें ये हाँ M1873 इससे हेड बहुत चलते हैं। ये देखो इसका शॉट का होता है 19। ओके 2 गोली होता है, 19 + 19 कितना होता है मुझे भी नहीं, छोड़ो भाई छोड़ो मुझे नहीं आता। 19 इसका शॉर्ट रेंज होता है भाई, लॉन्ग रेंज में आता भी नहीं है। तो इसका 19 ही होता है। छोड़ो ना, M5 से किसी का ना सभी लोग यूज़ करते हैं। इसका लॉन्ग रेंज में 50 भी होता है और इसका हेड है 275। हेड है 275 और शॉर्ट रेंज में 50 और लॉन्ग रेंज में भी तो 50 होता है ना। अरे यार मैं हेड क्यों 50 होता है 50 होता है। ठीक है ये भी हो गया। अब चलो जल्दी देखते हैं और कौन से करना है। अब है अपने डबल भाई, डबल ये गन बहुत तगड़ी है। क्या मैं भूल जाता हूँ अभी थोड़े यार। इसे हम लोग लॉन्ग रेंज में यूज़ कर सकते, फिर भी इसका शॉर्ट रेंज का 43 + 43 86। भाई साहब 86 का डैमेज 2 गोली में होता है। तो अगर तुम 4 गोली मारोगे और छोड़ो इसका हेड क्या होता है भाई 236 + 236। एक सेकंड रुकना, तो 6 + 6 12। हाँ 6 4 2 7 4। ओ भाई साहब 274 हाँ 6 + 6 12 ना 274 472। इसका मतलब अगर हम 2 गोली हेड मारेंगे तो 27। अरे यार भाई कितना कंफ्यूजन है मैथ्स में। चलो WSP देखते हैं कौन सी गन है ये तो नॉर्मल है। इसका 110 होता है इसका हेड और बॉडी होता है इसका नज़दीक में होता है इसका बॉडी 20। और अगर तुम दूर से मारोगे तो इसका डैमेज होता है 20। ये लेकिन ये भाई तो इसका लॉन्ग रेंज का हेड 1 चलो भाई ये भी डेजर्ट ईगल से ज़्यादा
नहीं है, सिर्फ M500 ही डेजर्ट ईगल से कुछ ऊपर है। अब आती है मिनी यूजी। मिनी यूजी शॉर्ट रेंज का होता है 17, हेड होता है 93, 93 प्लस 93 18 183 होता है पूरा 2 गोली मारने पर। वैसा 183 होता है अपना हेड मारने पर, और लॉन्ग रेंज से हेड मारने पर अपना होता है 49, और इधर होता है लॉन्ग, बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंज में होता है 28। दैट्स कूल बट नॉट बैड। भाई इसका भी ज़्यादा दम नहीं है। अब आता है अपना भाई हील पिस्टल। ये तो आप लोगों को पता है, इसका होता है हेडशॉट 66 प्लस 66 112 हाँ 33 होता है भाई इसका आंसर। 66 66 12 66 12 12 होता है ना, 12 होता है। अरे क्या बोलते हैं उसको, 66 प्लस 66 6 12 12 प्लस 12 क्या होता है? अरे 12 अबे हट भाई, मुझे नहीं करना। इसका शॉर्ट रेंज का तो मैंने गिना ही नहीं। शॉर्ट रेंज में होता है 12, इसे हीलर है तो 12 ही डैमेज कर रहा है। अब जाते हैं अपने दूर में हेड मारते हैं, दूर 49 स्कोप में मारते 66 49 66 भाई। चल अब बारी है पिस्टल। हाँ हील पिस्टल, हाँ ये अरे यार इसको मैं भी क्यों यूज़ करता हूँ भाई। हाँ इसका हेड होता है 66, इसका भी 66, इसका बॉडी होता है 12, और शायद से वही होगा 66 43 होगा, देखना 66 बोला था ना मैंने 66 नॉट बैड हो गया भाई। ठीक है अभी कितना चाहिए, अभी क्या है लास्ट वन फ्लेम फ्लैक्स। तुम लोगों को फ्लेम फ्लैक्स नहीं मालूम? नहीं पता तुम लोगों को? नहीं पता क्या भाई? आप लोगों को नहीं पता? मैं बता दूं फ्लेम फ्लैक्स कौन है भाई। फ्लेम फ्लैक्स एक यूट्यूबर है, फ्री फायर नहीं खेलता है, माइनक्राफ्ट खेलता है। वो भी एक यूट्यूबर है जो ये खेलता है, क्या बोलते हैं उसको, माइनक्राफ्ट। और मैं भी खेलता हूँ भाई माइनक्राफ्ट, मुझे भी आता है कैसे वेट करते हैं गेम को, मैंने खेला भी है, मुझे पता भी है कैसे खेलते हैं। तो हाँ अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा भी लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और देखो भाई इसका हम लोगों का हेड होता है 15, बॉडी होता है 15 15 प्लस 15 30। मतलब इससे ज़्यादा रेट भी नहीं है, हम लोग इससे दूर तो ये बेकार गए हैं। हटाओ भाई इसको। अभी कौन से नहीं, हाँ भाई ये लो भाई पैन का हेड होता है 209, बॉडी होता है 380 38 209 38 209। अब हम लोग देखते हैं ये वाला ग्लिच पता है आप लोगों को, भागने को होल्ड करना है फिर फायर को होल्ड करना है, बस यो क्या हो गया। अरे यार भाई 283 होता है, 283 और 43 होता है भाई नेक्स्ट में करेंगे। उसने ही किक कर दिया यार भट भाई। बाय गाइस, बहुत ज़्यादा वीडियो बना रहा था।
तो ठीक है यार, बाय बाय। मैं भी ज़्यादा गेम नहीं खेलता हूँ, मुझे भी ज़्यादा गेम खेलना नहीं पसंद, मैं भी गेम ज़्यादा नहीं खेलता हूँ। आप लोग खेलो यार। बाय बाय बाय, फिर कभी मिलते हैं।